तो आज हम जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं वो है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम 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 थोड़ा और अच्छी तरह लिख देता हूँ। मेरी ना राइटिंग थोड़ी ख़राब है यार इस टैबलेट पे ना, ऑल्दो मैं कोशिश कर रहा हूँ बट आई एम वेरी apologetic about this which is of my writing, so kindly forgive me. So we are going to draw a diagram which is the effect of change in income of a consumer on demand of a commodity. मतलब जब इनकम चेंज होती है कंज्यूमर की तो उससे डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है, आज हम वो करेंगे डायग्राम, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ इट। इसको मैं दो केसेस में करूँगा बेसिकली, एक नॉर्मल गुड केस में, नॉर्मल गुड, ठीक है, और दूसरा मैं करूँगा इन्फीरियर गुड के केस में। अब ये नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड क्या होता है, इसके लिए मैं इसका लिंक डाल दूँगा आपको, ठीक है। सो पहला क्या है, फर्स्ट है कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम, वाई से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ऑन डिमांड, ठीक है, ऑफ नॉर्मल गुड। कि इनकम चेंज हुई है तो नॉर्मल गुड पे उसका क्या असर रहेगा, ठीक है। लेट्स ड्रॉ दिस। सो इसमें भी ये है, इनकम इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, इनकम इंक्रीज़ हुई है तो इससे डिमांड क्या होगी, इससे नॉर्मल गुड की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। आई होप आपको ये पता होता है कि क्यों, ठीक है। तो अगर हमने इसका डायग्राम बनाए, ये वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया प्राइस और एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने क्वांटिटी, ठीक है। सो ये एक्स ये वाई। अब अगर मैं इसका एक बॉक्स बनाऊं तो इसमें आ गया प्राइस, इसमें आ गई डिमांड। प्राइस 10 थी तो डिमांड 4 थी। प्राइस तो सेम ही रही, 10 ही रहा गुड्स का प्राइस, लेकिन डिमांड 8 हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें इनकम बढ़ गई। तो अगर मैं शो करूं तो प्राइस तो कांस्टेंट है, ठीक है, कह सकते हैं, रुकिए पहले मैं डिमांड बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। अब डिमांड, दिस इज़ डिमांड का, अब डिमांड बढ़ गई, क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ गई है, नॉर्मल गुड का केस है। तो अगर मैं डिमांड बढ़ी हुई दिखाऊं तो ये रही बढ़ी हुई डिमांड डी, ठीक है, ठीक है, दिस इज़ Q1, ठीक है। अगर ये ए था, इसको बी दे देते हैं, ठीक है, तो ये D1 है। सो इंक्रीज इन डिमांड हमने कैसे दिखाई, D1 D1, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अब दूसरा केस क्या होगा इसका, जब इनकम फॉल हो जाएगी उससे नॉर्मल गुड की डिमांड भी फॉल हो जाएगी। तो अगर मैं इसका बॉक्स बनाऊं तो ये प्राइस है, ये डिमांड है। प्राइस इसका रहा 10 तो डिमांड रही 4। प्राइस सेम ही रहा लेकिन डिमांड कम हो गई। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनकम कम हो गई है, ठीक है, वाई। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इट इज़ लाइक दिस। एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी रख दी
वाई एक्सिस पे मैंने रख दिया प्राइस, ठीक है। ये रही डिमांड कर्व डी डी, ये रहा प्राइस पी क्यू। प्राइस तो सेम रहा लेकिन डिमांड फॉल हो गई। अच्छा नहीं बना बनेगा। अच्छा, अरे एक मिनट एक मिनट। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है दिस इज Q1। तो इस पॉइंट से ए से लेकर बी तक यहाँ ये डिमांड फॉल हो गई। दिस इज D2, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो मैंने किया था नॉर्मल गुड के साथ आपको कि नॉर्मल गुड में इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम क्या होता है। अब मैं करता हूँ इन्फीरियर गुड केस। बी क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज को ट्रायंगल ऐसे भी लिखते हैं, चेंज इन इनकम ऑन डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड। तो इनकम और इन्फीरियर इन गुड का क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। तो नेगेटिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर इनकम बढ़ी है तो इन्फीरियर गुड की डिमांड फॉल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम पहला केस लेते हैं कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, ठीक है। अगर मैं बॉक्स में बनाऊं, ठीक है, ये प्राइस है, ये डिमांड है। प्राइस 10 हो गया, डिमांड 4 थी। प्राइस सेम ही रहा 10, डिमांड 2 हो गई। क्यों? क्योंकि देयर इज़ इंक्रीज इन इनकम। इन्फीरियर गुड बेसिकली वो गुड होता है जो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड फॉल हो गई। दिस इज डी डी, ठीक है। दिस इज क्यू, दिस इज पी। वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है। दिस इज ए, ठीक है। डायग्राम ना ये एक मिनट, डायग्राम से उसको थोड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज Q1, दिस इज B, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज D1, ठीक है, ठीक है। तो ये फॉल इन डिमांड हो गया। तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। कि कौन सी डिमांड किसकी डिक्रीज हो रही है, इन्फीरियर गुड की। क्यों हो रही है? क्योंकि इनकम राइज हो गया, ठीक है। दूसरा अगर हम इसका बोले केस, ठीक है, दूसरा केस ले तो इनकम जो है वो फॉल कर गई है, उससे क्या होगा, उससे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी इन्फीरियर गुड की। अगर मैं बॉक्स लूँ एक, प्राइस डिमांड, प्राइस 10 था, डिमांड 4 था। प्राइस 10 था, डिमांड 8 हो गया, ठीक है। तो एक्स वाई एक्सिस पे प्राइस आ गया 0, यहाँ क्वांटिटी आ गई, ठीक है। डी डी डिमांड कर्व, दिस इज क्यू, दिस इज प्राइस,
डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, D1 D1 D1, दिस इज़ Q1, दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ नथिंग बट, इसको हम बोलेंगे इंक्रीज़ इन डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन दी कंज्यूमर गुड। दो टाइप के गुड हमने केस लिए, एक नॉर्मल गुड और एक इंफीरियर गुड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।